और यहाँ पे देखो आज भी देखो राजमा की दाल बना रखी है। यहाँ पे पेड़ देखोगे आप लोग ऐसे नीचे ढल रखा है। वे बैंगन है वो भी देखो ऐसे पके हैं। ये देखो है ये कद्दू अभी तक है भाई, और वो भी हरा। चलो मारो छलांग। ओ हो गुड। और एक टांगरा ये है। बाबा आजकल मोंटी यहीं रहता है गौशाला में। यहाँ पर देखोगे तो मस्त से आग जलाई हुई है। पहाड़ों में एक और नए दिन की शुरुआत भी हो गई है। हेलो जी, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। सुबह के अभी 10 बज रहे हैं। बाकी मस्त से चमचमाती हुई धूप लग गई है। बाकी मौसम भी देखिए एकदम खुला हुआ है, धूप की चमक लग रही है तगड़ी वाली। और अच्छी बात आजकल ये है कि अभी लोगों ने इधर साइड कहीं आग लगाना अभी स्टार्ट नहीं किया है भाई। नहीं तो आजकल के टाइम पे क्या होता है, हर जगह रूखा सूखा है तो क्या होता है कि पूरा धुआं धुआं रहता है भाई चारों तरफ। बाकी ये अच्छी बात है कि आजकल इस बारी अभी तक जो आग है वो नहीं लगी है। अभी वैसे जो हमारी पंचायती घास है वो भी नहीं कटी है, अब कुछ दिन में वो भी स्टार्ट होती है भाई। और जो आपको ये इलाका दिखाई दे रहा है ना, ये देखो आप लोग, यहाँ से लेकर के बाकी ठीक नीचे तक, तो ये पूरा हमारा पंचायती एरिया में आता है। जिसका घास मतलब ऐसा है कि हर परिवार से एक महिला जाती है भाई घास काटने के लिए और लेकर के आते हैं। मतलब ये पूरी जितनी भी चार है वो काटी जाती है भाई। और वैसे यहाँ से नीचे साइड भी वहाँ की भी जो घास है वो काटी जाती है। और फिर देखो ऐसा कुछ स्टोर करना पड़ता है। जैसे ऊपर में ये देखो ये सुरई लगा रखी है घास की, ये स्टोर किया जाता है बाद के लिए। जैसे बर्फ़बारी का टाइम होता है या कभी तगड़ी वाली जैसे बारिश पड़ती है तो फिर ऐसा होता है कि जंगल जाने का मन नहीं करता है, तो उस टाइम पे ये घास काम आती है। और स्नोफॉल के टाइम पे भी मैन भाई वहाँ पे भी बर्फ़बारी तगड़ी होती है, तो उस टाइम पे भी उस ठंड में ऐसा होता है कि जंगल भी कौन जाए, तो घर में स्टोर करी हुई घास है तो उसको देते हैं अपने पालतू जानवरों को। बाकी यहाँ देखिए भाई किचन के ऊपर साइड यहाँ पर ना एक छोटी सी क्यारी लगा रखी है, और वो भी लगा रखी है प्याज की भाई। आजकल क्या है कि पाला पड़ता है भाई, और उस पाले में क्या होता है कि जो ये जो प्याज वगैरह जो क्यारी ओढ़ते हैं ना, तो उसमें ऊपर से कुछ ना कुछ डालना पड़ता है, नहीं तो वो पूरे ख़राब हो जाते हैं। और दूसरा आजकल खेतों की हालत देखो आप लोग, फसल है वो लोगों ने निकाल दी है। बाकी यहाँ पे देखो पूरे रूखे सूखे खेत, एकदम खाली खेत। अभी आजकल आपने देखा होगा ज़्यादातर पहाड़ों में क्रिकेट मैच होते हैं, तो वो इसीलिए होते हैं क्योंकि आजकल जो सार होती है वो खाली होती है। बाकी नीचे साइड ये ढेर सारा घास ये देखिए। और साथ ही में देखोगे आप लोग तो ऐसे जगह जगह टूटा हुआ खेत, ये देखिए ये वाला खेत इस मानसून में टूट गया था कि देखिए भाई ऐसा रास्ता बन जाता है फिर। और इसी वाले खेत में दूसरा यहाँ पर, और इसी वाले खेत में ये तीसरा टूटा हुआ है। सोचो आप लोग, सीढ़ीदार खेत में पहाड़ों में यही दिक्कत होती है। पूरा एक दिन लगेगा, 1 या 2 दिन लगेंगे इसको लगाने में। ये देखो आप लोग पूरा इतना बड़ा खेत टूटा हुआ है यहाँ। और ऐसे ही इस वाली जगह ना बहुत सारे खेत टूटे हुए हैं। बाकी यहाँ पर देखिए भाई इस वाले पेड़ पे एक भी हरा पत्ता नहीं है, एकदम सूखे हुए पेड़। अखरोट के पेड़ आजकल कुछ ऐसे ही होते हैं। और ये है अपना पंचायती भवन। बाकी यहाँ से देखो भाई सामने के नज़ारे कितने गजब के आ रहे हैं। दो यहाँ पर जो मोहल्ले हैं वो एकदम गजब के दिखाई देते हैं। और इन्हीं के सामने देखो यहाँ से जो बर्फीले पहाड़ हैं वो। साथ ही में इस वाली जगह पर से ठीक नीचे देखो नदी भी दिखाई देती है, मधुगंगा नदी, ये देखिए। और आजकल पानी देखिए एकदम साफ़, क्योंकि अच्छी बात यह है कि आजकल टूट फूट नहीं होती है, तो इसलिए कोई पानी भी मटमैला नहीं आता, एकदम साफ़ पानी। एक चीज़ है यहाँ पंचायती भवन पे ना अपनी बहुत सारी यादें हैं। जब स्टार्टिंग ऐसा होता था कि जब मैं और रूबी साथ में रहते थे तो यहाँ पर हम लोग बहुत बारी आते थे भाई। जब कभी गिफ्ट अनबॉक्सिंग के लिए कुछ भी अपने लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें होती थी तो वो इस वाली जगह पे हम लोग सेलिब्रेट करते थे। और साथ ही में यहाँ पर देखो आप लोग इस अखरोट के पेड़ पे ये देखिए ऐसी घास लगाई हुई है। ये कुछ हमारी है, कुछ चाची औरों की है। यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर छलांग मारनी पड़ती है। मानसून के टाइम पे इस वाली जगह पे चलने के लिए नहीं होता है क्योंकि बड़ी बड़ी घास रहती है। और आजकल देखो यहाँ पे एकदम रूखा सूखा। चलिए यहाँ घर में भी पहुँचे। बाकी ये देखो यहाँ पे आप लोग तो लकड़ियाँ रखी हुई हैं भाई, ये देखो सूखी हुई लकड़ियाँ। साथ में यहाँ घर में देखोगे तो कुछ टाइम पहले हम लोगों ने मिर्च का अचार बनाया था, ये देखो, ये देखिए भाई। और इसको भी लगभग 1-1.5 हफ्ता हो गया है यहाँ पे
धूप पे रखे हुए, ये देखो मस्त से भाई। और एक चीज़ है, इस बार ही कम ही बनाया है लेकिन बहुत टेस्टी होता है भाई। ये मिर्च हो गया और साथ में इसमें देखोगे आप लोग तो लहसुन है, तो बहुत टेस्टी होता है ये। अभी फ़िलहाल लगभग 10 या 15 दिन इसको ऐसे ही धूप पे रखना पड़ेगा, फिर होता है ये खाने के लिए। एक चीज़ है, घर में अगर ये सब चीज़ें आती है ना तो फिर सही होता है। जैसे माँ को अचार बनाना आता है तो बढ़िया हो जाता है, मतलब मार्केट से कम ही लाते हैं। जैसे अभी मिर्च का बनाया, फिर नींबू का बनता है, और साथ में एक पहाड़ी सब्ज़ी जो मैं बहुत बारी दिखाता भी हूँ, लंगड़ा, तो उसका भी अचार बनता है बहुत टेस्टी। कि अभी देखो मेरी माँ भी घर आ गई है गौशाला से। बाकी दोपहर का टाइम हो गया तो तैयारी हो जाती है दोपहर का खाना खाने की। भाई आजकल टाइम का पता ही नहीं लग रहा है कि 12 कब बज रही है। हाँ, यहाँ से कुछ सूखी मिर्च ले जा रहा हूँ मैं। और यहाँ पे देखो आज भी देखो राजमा की दाल बना रखी है भाई, वाह हरी सब्जी। चलिए स्वादिष्ट से लंच का मज़ा लेते हैं। आज तो फिर से फेवरेट बना हुआ है भाई। देखिए राजमा की दाल, हरी सब्जी, चावल। चीज़ है, थोड़ी देर खाना खाने से पहले मैंने एक बात कही थी कि अब रूखा सूखा जंगल रहता है तो लोग आग लगा देते हैं। और थोड़ी देर पहले तो मौसम एकदम सही था, मतलब ऐसे था कि एक भी मतलब धुआं नहीं था इधर उधर। और देखो आप लोग 1 या 1.5 घंटा हुआ होगा और यहाँ नीचे साइड किसी ने आग लगा दी। ये देखो पूरा धुआं धुआं हो गया है, ये देखो। और वो धीरे धीरे इस वाली घाटी में ऊपर की तरफ जा रहा है भाई। ये देखो बोलने की देरी थी, बाकी ऐसा हो गया भाई। ये होता है ज़्यादातर वैसी वाली जगह जहाँ पर जो पंचायती घास है वो कट जाती है, तब जाकर के लोग आग लगाते हैं। टाइम भी अभी 3:30 हो गया है। बाकी धूप भी देखो भाई ठीक सामने इस पहाड़ी पर चली गई है। यहाँ पे देखो मतलब सूरज वहाँ पे चले गया है। बाकी अब कुछ ही देर में यहाँ पर से भी जो सनसेट है वो हो जाता है भाई, और उसके बाद ठंड स्टार्ट हो जाती है। तो अभी मेरी माँ का कॉल आया और मुझे जाना है गौशाला। जो हमारा छोटा बैल है उसको अंदर बांधना है क्योंकि ठंडा होता है कि। बाकी चलते हैं भाई अब गौशाला की तरफ। कुछ मिर्चें यहाँ पे भी रखी हुई है सुखाने के लिए। और यहाँ नीचे आते ही देखो ढेर सारे संतरे के पेड़ दिख जाते हैं, इधर से होकर के इधर तक। यहाँ पे देखो कितने सारे संतरे लगे हुए हैं भाई। यहाँ पे पेड़ देखोगे आप लोग ऐसे नीचे ढल रखा है, इतने ज़्यादा संतरे लगे हुए हैं। बाकी मुझे जाना है यहाँ से नीचे। यहाँ भी उससे कुछ दिन पहले मैं आया था, लेकिन इधर साइड भी ना जब से बीमार हुआ हूँ तब से आया नहीं हुआ भाई ज़्यादा, तो इसलिए मैंने ज़्यादा यहाँ जो गौशाला के अगल बगल की आजकल की जो साग सब्जियाँ हैं वो भी नहीं दिखाई हैं। बाकी मेरा काम था भाई यहाँ पर इसको बांधना। चलिए अब इसको भी बांधते हैं। चलिए भाई, जो गाय का बछड़ा है वो भी बांध दिया है। बाकी यहाँ से बाहर की बात की जाए तो यहाँ पर देखो एक टांगरा ये है और एक टांगरा ये है। बाबा हे बाबा, भाई साहब गलती से अगर इन्होंने मार दिया तो हाथ पाँव तो टूट ही जाएगा। बाकी ये यहाँ पर है अपनी गौशाला, जहाँ पर कि एक भैंस का बच्चा है, साथ में यहाँ पर देखोगे आप लोग तो एक गाय है और 2 टांगरे हैं और एक छोटा बछड़ा अंदर जो अभी मैंने बांधा। बाकी यहाँ नीचे देखोगे तो इधर साइड ना माँ ने काफ़ी कंदमूल बोया हुआ है जिसको बोला जाता है तेड़ू। वैसे पहाड़ों में शिवरात्रि के टाइम पे इसको जंगल से काफ़ी लाते हैं, मतलब जंगल में सब्जियाँ काफ़ी पाई जाती है तो वहाँ से लेकर के आ जाता है। लेकिन इस बार ही देखोगे आप लोग ना तो लगभग यहीं पे बोया हुआ है तो यहीं से निकालना है। तो मैं यहाँ पर जो ये कड़वे बैंगन है वो भी देखो ऐसे पके हैं, ये देखो रेड रेड हो रखे हैं ये देखिए भाई ऐसे। और जब स्टार्टिंग में ये होते हैं ना तब ऐसे होते हैं ये हरे, जैसे यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखोगे आप लोग तो ये हरे हरे हैं। अब बाद में तो भाई साहब इतने ज़्यादा मतलब रेड होते हैं ये पूरे, जैसे मिर्च होती है रेड वैसे। साथ ही में इधर साइड देखोगे आप लोग ना तो यहाँ पर की भी जो मिर्चें हैं वो अभी तक नहीं निकाली हैं। नीचे देखो ये मिर्च नहीं निकाली हैं, साथ में यहाँ पर जो बैंगन है वो नहीं निकाले हैं। और इधर साइड एक चीज़ दिखी मुझे, वो है ये कद्दू ये देखो आप अभी तक है भाई, और वो भी हरा। इधर साइड पूरी जो ये आपको सामने पे दिखाई दे रही है ये बीन्स हैं भाई, पतेलाचे में जो चौड़ी वाली बीन्स होती है ना वो। ये देखो यहाँ पे कैसे गुच्छे में, इधर साइड देखो आप ढेर सारी। तो आजकल ये सब्जियां काफ़ी होती हैं यहाँ। वैसे कद्दू का सीज़न तो चले गया है, अभी पता नहीं कैसे है हरा अभी तक। गौशाला का तो मेरा यही काम था, बस गाय के बछड़े को अंदर बांधना, तो वो बांध दिया है। और साथ ही में जो जंगल से चारा लेकर के आते हैं ना तो उसकी जो लकड़ियाँ हैं वो ऐसी रखी जाती हैं, ये देखो आप लोग। बाकी ये काम आती हैं जलाने के, देखिए पूरी बांझ की लकड़ियाँ ये।
इसके पत्ते तो गाय खा देते हैं, बाकी ये कच्चे बांज को ऐसे रखा जाता है। और बांज की लकड़ी तो इतनी गजब की जलती है ना। चलिए भाई नीचे गौशाला से तो यहाँ ऊपर आया हूँ। यहाँ पर ना आयशा आई हुई है। हाँ ये आई हुई है यहाँ डॉगी को देखने। और ये देखो बाहर पे चल भी रहे हैं आज तो। आजा, ये देखो बाबा, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। ले ओ भालू, भालू सिंह। देखो आजकल मोंटी यहीं रहता है गौशाला में अपने बच्चों के साथ, है कि नहीं मोंटी, है कि नहीं। चलिए घर में भी पहुंच गया। कि मोंटी को दिया जाता है सुबह शाम के टाइम पे छाछ और रोटी। अब मतलब शाम के टाइम पे देते हैं, फिर उसके बाद गौशाला चला जाता है, उसके बाद सुबह आता है भाई। शाम के लगभग 5:30 हो गए हैं। बाकी देखो बस अंधेरा भी होने ही वाला है भाई। बाकी अभी यहाँ छत में मस्त से चाचा जी के साथ बैठा हुआ था, यहाँ पे मस्त से गपशप लग रही थी। बाकी अब चलते हैं नीचे। आजकल तो अब देखो आप लोग बहुत जल्दी अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है, बहुत जल्दी। 5:30 बजे देखो आप लोग लगभग अंधेरा हो ही गया है भाई। ये देखो लोगों की लाइट्स ओपन हो गई हैं। अभी छत में से यहाँ नीचे भी आ गया हूँ किचन में। बाहर इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है कि क्या ही बोले भाई। बाकी यहाँ पर देखोगे तो मस्त से आग जलाई हुई है और साथ में देखिए यहाँ ऊपर चूल्हे में केटली रखी हुई है भाई, और इस पे हो रहा है गर्म पानी। चलिए आजकल ज़रूरी है गर्म पानी तो।